आपको बच्चे मिलेंगे जो नैराश्य भाव से भरे रहते हैं। अरे कुछ नहीं है, वो सर तो ऐसे हैं, या फलाना सर, या फलाना ऐसा, बंटी ऐसा, मोंटी ऐसा, पिंकू ऐसा, चीकू ऐसा, दिन भर आलोचना करना और निराशा के भाव से भरे। तो ये आपके अंदर की जो उमंग उत्साह है उसको भी मार देंगे। आपको लगेगा कि दुनिया सब बेकार है। हमेशा उत्साहजनक व्यक्ति के पास में बैठो जो कहता हो कि धरती में लात मारेंगे तो पानी निकल आएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ भी बैठो। बहुत ताकत है, ईश्वर ने बहुत ताकत दी है। आज जो भी माननीय मोदी जी भी है ना, वो आप ही की स्थिति से गए ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये सब बहुत छोटी जगह से आए, सब बहुत छोटी जगह से आए। लेकिन इनने कहा कि नहीं, देखो दुनिया में हम भी कर सकते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये भाव था ना। कई बच्चों का भाव नहीं होता। अब वो शेर का बच्चा रास्ता भटका और भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। तुमने सुना होगा किस्सा। वो मिमियाता ही रहता था, मिमियाता ही रहता था, मिमियाता ही रहता था। एक दिन, अब शरीर तो आकार लेता है, आकार लेता है, तो नदी में पानी पीने गए। ये बच्चा बकरी के बच्चों के संग बड़ा हुआ, इसने पूरा आकार ले लिया। बकरी के बच्चे ने बकरी का आकार रखा। ये पानी पी रहा था नदी के अंदर, बच्चे भी पानी पी रहे थे नदी के अंदर जो बकरी के थे। इसने इस शकल इसको देखी पानी में, तो इसने बगल वाले की शकल देखी, फिर अपनी देखी, फिर बगल वाले की देखी, फिर अपनी शकल देखी। उनकी शकल से इसकी शकल मिली थी, परछाई से पता चला इसको। इसी बीच में इसका बाप था पहाड़ के ऊपर, वो दहाड़ा। अजय तो मिमियाता था बकरियों के साथ में रह के। तब इसको मालूम चला कि अरे मैं दहाड़ सकता हूं, मैं शेर हूं, मैं कर सकता हूं। फिर उसने दहाड़ लगाई। ये जो छोटी जगह से निकले ना, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से ही तो निकला है, तेंदुलकर बहुत छोटी जगह से निकला है ना। लेकिन इनको लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम शेर के वंशज हैं। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के, तू जो चाहे धरती से, और तू जो चाहे माटी से, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। ऐसी महानता को लिए हुए आप लोगों अंदर, लेकिन जागने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? जिराफ। बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने सुना है ये किस्सा? नहीं सुना। कि सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? सबसे मोटा और ताकतवर जानवर? हाथी। सबसे चालाक? सबसे तेज दौड़ने वाला? इन चारों में से कोई जंगल का राजा है क्या? और जो जंगल का राजा है उसमें ये चारों विशेषताएं हैं क्या? मतलब राजा बनने के लिए ये सब चीजें नहीं चाहिए, है ना? जो चीज चाहिए वो एक ही है, कॉन्फिडेंस। वो निकलता है ना बाहर तो पूरी मस्ती के साथ निकलता है। दो शब्दों का खेल है, जमावट अपने दिमाग की है। नकारात्मक आपके दिमाग आपको रिप्लाई दे रहा है या सकारात्मक दे रहा है? मैं भी ये काम कर सकता हूं, मैं ही ये काम, मैं ही जीतूंगा। ये भाव अपने मन में लाओ। बस शेर, हाथी सामने से आ जाए, शेर सामने से आ जाए, हाथी के दिमाग में तत्काल माइंडसेट रहता है कि उसके दिमाग में आएगा ये खा नहीं जाए कहीं शेर। और शेर जो सामने देखेगा, शेर के दिमाग में आएगा ये है खुराक अच्छी 2-4 दिन की। माइंडसेट दोनों ने कर रखा है ना, दोनों ने पहले से ही अपने दिमाग को इस तरह का बना रखा है, मैं ही जीतूंगा। हाथी के सामने शेर क्या सूंड में लपेट के अगर फेंक दे तो 100 मीटर दूर गिरेगा शेर। जोर से पैर रख दे तो पसलियां टूट जाएंगी शेर की, पसली बोलते हैं ना, पसली टूट जाएंगी शेर की। लेकिन पहले से माइंडसेट जो है ना वो विजेता का बनाया हुआ है शेर ने, इसलिए शेर राजा है, इसलिए वो कामयाब है। एक भी विशेषता नहीं है उसमें, न वो ताकतवर है, न वो ऊंचा है, न तेज दौड़ता है, न शार्प है, एक भी नहीं है। लेकिन राजा वही है क्योंकि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये आत्मविश्वास और दूसरा दूर की सोच,
दो ही बिंदु है मेरे, दूर की सोच। मेरे को ट्रेन भी पकड़नी है, एक किस्सा सुना के फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। दूर की सोच मतलब पार जाके विषय को भी सोचना चाहिए। हम जो दिखता है उसी तक सीमित रहते हैं जो गलत है, उसके साइड इफेक्ट पर भी नजर डालना चाहिए, बोलने के पहले तौलना चाहिए। जैसे पेड़ से फल टूटा तो हम सब ने फल को टूट के नीचे गिरता हुआ देखा। न्यूटन ने कहा कि ये फल नीचे क्यों गिरा, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, और उसने अपने दोस्तों से कहा तो दोस्तों ने तत्काल दूसरे दोस्त को आंख मारी कि खिसक गया। ऐसा ही करते हैं। साथ वाला अगर आप सफलता की बात करोगे, लीक से हटके बात करोगे, तो वो लीक से हटके जैसे ही आपने बात की वो आपके अंदर निराशा डालेगा। तो इसलिए कहा गया है, हमारे यहाँ देहात से मैं आता हूं, जैसा अभी कहा था संदीप जी ने कि मैं छोटी सी जगह से आया हूं, सब छोटी जगह से ही आए हैं। तो इसलिए लीक से हटके जब आप सोचोगे, लीक से हटके जब बोलोगे, गांव में कहावत है कि लीक ही लीक बद्दा चले, बद्दा मतलब बैल, लीक ही लीक, बैलगाड़ी एक ही लीक में चलती है, लीक ही लीक बद्दा चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीन ही चले सायर सिंह सपूत। सपूत बनना है कि नहीं बनना है? सबको बनना है ना सपूत। तो ये दिमाग के अंदर रखो आप। न्यूटन ने कहा और लोग उसे पागल कहते रहे, लेकिन उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज कर अमर हो गया वो आदमी। आज अपन उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि लीक से हटके विषय में जो था आंख के सामने, उसके पार जाके उसने देखा। फाइटर बंधु बोलते हैं ना, जिनने हवाई जहाज का निर्माण किया, सबने चिड़िया उड़ती देखी ना, पक्षी उड़ता देखा, उसने उसमें हवाई जहाज देख लिया, विषय के पार देखा ना जाके उसने। चाय की केटली में चाय उबल रही है, ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है, सबने उस चाय को उबलते ही देखा ना, पार जाके किसने देखा? जेम्स बॉन्ड। ठीक बोली वो, कौन बोला था? हाँ सही बोली आप। उसने उसके अंदर से भाप का इंजन देखा और रेल के इंजन का आविष्कार हो गया। यह पार जाके देखने की आदत अगर आपकी नहीं होगी तो जल्दी सफलता, जो आप मंजिल कम समय में ज्यादा गेन करना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। पार देखो और आत्मविश्वास से भरे रहो। निराशा का भाव अपने बगल से भी नहीं निकले, बगल से क्या, मोहल्ले से भी मत निकलने दो। अपने बिल्कुल अपने आप में मस्त रहो। मैं जब पढ़ता हूं तो मन पीड़ा से भर जाता है कि 8वीं के बच्चे ने 8वीं में फेल होकर सुसाइड कर लिया, 12वीं में कर लिया, बीए में कर लिया, एमए में कर लिया। अरे ये सब पड़ाव हैं, कोई मंजिल नहीं है। और मंजिल तो परमात्मा ने जो सोच के रखी होगी, उसके लिए तो पढ़ाई के बाद ही आती है वो मंजिल। पढ़ाने में तो ये आती ही नहीं है मंजिल, पढ़ो तो नहीं पढ़ो तो। देखिए, ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, बुद्धि दी है, पर ज्ञान तो आपको ही प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई की बात आ गई। अब पढ़ाई में मतलब शरीर ईश्वर ने दे दिया है तो इसका विकास तो ऑटोमेटिक होगा। आप सोते रहो तो भी विकास हो जाएगा, जगते रहो तो भी विकास होगा, खेलते रहो तो भी हो जाएगा, खाते रहो पीते रहो, मौज करते रहो चाहे रोते रहो, विकास शरीर अपना उतना कर लेगा। पर बुद्धि के विकास के लिए आपको निकलना पड़ेगा समाज के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, पर्यटन से, सैलानी बन के, अध्ययन से, ये आपके ऊपर में। और इसलिए जितनी ज्यादा हो सके कोशिश, उतने ज्यादा समय का उपयोग करो। मेरे बच्चों, टाइम का मैनेजमेंट सीखो। मैं रेल में बैठ जाऊं, मैं बस में बैठ जाऊं, साला सन्नाटा पूरे डिब्बे में, क्या हो रहा है, कितना समय खोटा करते हैं मालूम है आपको? टीवी पे और मोबाइल की स्क्रीन पे उंगली फेरते फेरते हद हो जाती है, पता नहीं टोटनी घिसती है, क्या होता है, सन्नाटा सा खिंचा रहता है, सन्नाटा खिंचा रहता है। आए सब उसी में लगे हुए मोबाइल देखने के लिए, महीनों देख रहे हैं। ज्ञान की बात अलग है, ज्ञान प्राप्त होता होगा उससे, मेरे ख्याल से तो जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान तो हम ही को अपने आप पैदा करना पड़ता है।
जानकारी मोबाइल दे सकता है, कंप्यूटर दे सकता है, ट्विटर दे सकता है, लेकिन ज्ञान तो हम ही को, और ज्ञान जब तक हम आत्मा को ब्रह्मांड की तरफ नहीं ले जाएंगे ना, तब तक प्राप्त नहीं होगा। ये मोबाइल की स्क्रीन पर जानकारी लेके भी जब बंद करके, आंख बंद करके उसको घोकोगे ना, तभी वो आएगा, अन्यथा कागज के पन्नों की तरह ऐसे बिखरता और उड़ता चला जाएगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ आदिकाल से आध्यात्म को योग के द्वारा महत्व दिया गया है। इसीलिए दिया गया है कि वो ऊपर जोड़ लेते थे अपने आप को। मैं भटक जाऊंगा, मैं किस्सा सुना के बात खत्म करता हूं, और विषय था मेरा, विषय को पार देखने का। तो जब एक मुल्ला जी जो है चोरी करते थे, या एक व्यक्ति था वो चोर था, लेकिन उसने संकल्प लिया हुआ था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब ये संभव है कि कोई चोर हो और झूठ ना बोले, लेकिन वो करता था। एक दिन वो चोर बहुत सारे गधे लिए जा रहा था, गधों के ऊपर गठरियां बंधी हुई थी। रास्ते में पुलिस की चौकी मिली, बैरियल मिला, पुलिस ने बैरियल डाल दिया। बैरियल डाला तो दरोगा जी ने पूछा क्या नाम है, तो उसने बताया नसरुद्दीन। क्या करते हो? चोरी करता हूं। चोरी? लगाओ गधे साइड में। सारे गधे उनने साइड में लगवा दिए, सारी गठरी उसकी खोल के देखी। किसी में लकड़ी थी, किसी में चारा था, किसी में भूसा था, किसी में खाने का पीने का सामान था, दाल रोटी जो उसकी स्वयं की थी। उसने, दरोगा जी ने सारे चद्दर उसके एक एक करके फटकार के देखे, क्या चोरी का सामान। कुछ नहीं मिला। उनने कहा ले जाओ, और उससे भी पूछा बताओ क्या चोरी किया है। उसने गांठ माठ बांधी, फिर अपने गधे पे लादी और चला गया। 2-4 महीने बाद फिर आया, फिर दरोगा जी ने बैरियल पे रोका, क्या करते हो, क्या नाम है? उसने नाम बताया। क्या काम है? बोले चोरी करता हूँ। लगाओ गधे साइड में, सारे गठरियां खोली गई, लकड़ी, दाल, चावल, घास, भूसा। ये क्रम महीनों चलता रहा, सालों चलता रहा। कुछ सालों में दरोगा जी रिटायर हो गए, लेकिन दरोगा जी को दिमाग में ये बात सालती रहती थी कि चोर कहता था कि मैं चोरी करता हूं, लेकिन मैं चोरी नहीं पकड़ पाया उसकी। इतने में वो सोच ही रहे थे कि वो सामने नसरुद्दीन दिख गया। उन्होंने दौड़ के उसको पकड़ा। बोले मैं नसरुद्दीन, अब रिटायर हो गया हूं। खोली में ले गए, 2 चाय ऑर्डर करी। बोले मैं मर जाऊंगा तो ये बात मेरे दिमाग में जाएगी कि तू कहता था कि चोरी करता हूं और मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। अब तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, रिटायर हो गया। एक बात बता दे, तू चुराता क्या था? तू चुराता क्या था? नसरुद्दीन ने दरोगा जी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, अब एक गधे, मैं गधे चुराता था। मतलब विषय के पार जाके देखने की आदत दरोगा जी की नहीं थी। दरोगा भले बन गए हो तो अपन को विषय के पार जाके देखने की एक आदत अच्छी सी डालेंगे तो मेरी मान्यता है हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। मुझे ट्रेन पकड़ना है, इसलिए क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नरोत्तम मिश्रा जी। और आज तो हमने एक नया रूप देखा है आपको, राजनीति करते हुए, नेतागिरी करते हुए, भाषण देते हुए, विकास की बातें करते हुए, आरोप लगाते हुए, लेकिन मास्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा में आज पहली बार देखने को मिले हैं। जब हम लोग अपने बचपन में या छात्र जीवन में जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो हर मदर फादर का एक सपना होता है कि उनके बच्चे एजुकेशन के माध्यम से किसी अच्छे जॉब में या किसी अच्छी फील्ड में निकलें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं। मैं जब 11th करके फर्स्ट ईयर में सागर यूनिवर्सिटी में गया, तब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। और उस समय सागर यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था और उसमें मैं भी शामिल हो गया।
और फिर उसके बाद उस मूवमेंट में आगे बढ़ता गया और फिर एक छात्र नेता के रूप में हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। फिर मैं सागर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, स्टूडेंट यूनियन का, और इस तरह से हमारे जीवन की दिशा बदल गई और मैं छात्र नेता हो गया। छात्र नेता से फिर पार्टी पॉलिटिक्स में आया, पार्टी पॉलिटिक्स से फिर एमएलए बना, एमपी बना, मिनिस्टर बना और आज आपके सामने हूँ। ये मंत्री से आगे भी आप कुछ बने, हम ये भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से ये सफलता के रास्ते आगे और ले जाए। अब यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएंगे। कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, पर आना चाहते हैं। राजनीति में आने की दिलचस्पी आप देखिए, आपको भारत का भविष्य भी यहीं बैठा हुआ दिख रहा है। राजनीति में कहा जाता है बड़े संघर्षों का खेल है और बड़े बड़े चाणक्य नीति, उठापटक, टांग खिंचाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको डर नहीं लगा? देखिए संदीप जी, पहले की राजनीति में और अब आज की राजनीति में काफ़ी अंतर है। अब जो राजनीति है वो टैलेंट की राजनीति है। पहले जो राजनीति होती थी उसमें आपका कई फैक्टर काम करते थे। संघर्ष भी उसमें एक फैक्टर था, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी उसमें एक फैक्टर होता था, आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग होना भी उसमें एक फैक्टर होता था। परंतु अब जो राजनीति है उस राजनीति में आपका टैलेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर है और इसलिए अब राजनीति पहले की तरह कठिन नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप आसानी से राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। और अब जो राजनीति का दौर है वह दौर डेवलपमेंट का दौर है। अब राजनीति में जो लोग डेवलपमेंट करेंगे वही लोग राजनीति में आगे बढ़ेंगे और इसलिए अब ना राजनीति में कास्टिज्म है, अब ना राजनीति में परिवारवाद है, अब राजनीति में डेवलपमेंट ही राजनीति का आधार है। और इसलिए अब राजनीति पहले की तुलना में काफ़ी सरल है और जिनमें टैलेंट है वो राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। आपने जब राजनीति में आप आए होंगे तो आप नए दौर की राजनीति में है जहां विकास की बातें होती हैं और शायद यही वजह है कि लंबे अरसे से 17-18 साल हो गया है, 19 साल हो गया है कि आपकी ही सरकार है, चलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो ये सरकार, आप जब सरकार के हिस्से बने और आप जब नीति निर्धारक बने तब आपने क्या बदलाव किए, क्या सोच रही मन की, या सरकार की क्या सोच है, विकास के नए मापदंड क्या हो सकते हैं, कि किस तरह का विकास होना चाहिए? केवल पुल पुलिया निर्माण ही विकास नहीं है और विकास की नई अवधारणाएं आपने खोजी हैं, वो क्या रही? देखिए, विकास के कई मापदंड होते हैं। एक विकास तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, एक विकास तो वो विकास होता है। एक विकास हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए। एक हमारा जो सिस्टम है वो करप्शन से पूरी तरह से करप्शन लेस हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। आज की जो अब टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम एक करप्शन लेस जो है वो सिस्टम हम डेमोक्रेसी में दे सकते हैं। और इसलिए धीरे धीरे करके अब देश में करप्शन कम हो रहा है और डेवलपमेंट इसीलिए अब
आगे बढ़ रहा है। और जब करप्शन लेस सिस्टम होता है तो निश्चित रूप से पब्लिक को उसका लाभ मिलता है और आसानी से जो बेसिक फैसिलिटी हैं वो लोगों को मिल पाती है। और अब मेरे ख्याल से बच्चे इतने सारे मौजूद हैं, मन में कुछ सवाल भी आए होंगे। कितनों के मन में सवाल आए भाई? अच्छा, आपका बहुत सारे सवाल हो गए। माइक का इंतजाम कीजिए। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बच्चों के मन के सवाल हैं। और ये एक माइक यहाँ पे दीजिए। हाँ, नमस्कार सर, हमारा नाम रेशु तोमर है, हमारा ही भोपाल से बीएड की छात्रा हैं। सर, हमारा आपसे प्रश्न ये है कि राजनीति में हम पुरुषों की जो भागीदारी है वो ज़्यादा देखते हैं, महिलाओं की भागीदारी कम है। बहुत बढ़िया। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? माइक ले लीजिए। एक और सवाल है सर। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसी भ्रांति है आम जनता में कि पॉलिटिक्स अच्छी नहीं होती एज अ करियर। यदि हम यहाँ पर देखें, मौजूद हैं हम सभी, तो एज अ करियर पॉलिटिक्स को इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती सर। तो इस बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे सर? ये दो प्रश्न है मेरे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सवाल आए सर। देखिए, दोनों जो सवाल हैं आपके वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहला तो जहाँ तक महिलाओं की भागीदारी का सवाल है, आज जो राजनीति है उसमें, आज की राजनीति में महिलाओं का जो भागीदारी का प्रतिशत है वो लगभग 50% भागीदारी आज की राजनीति में महिलाओं की है। अगर हम बात करेंगे जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, तो लोकल बॉडी इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। इसी तरह से जो हमारे गवर्नमेंट जॉब हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जैसे टीचर्स, एमपी की अगर हम बात करें तो टीचर्स में 50% रिजर्वेशन बेटियों के लिए है। जैसे पुलिस की हम बात करें तो 33% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश की पुलिस में बेटियों के लिए है। तो इस तरह से चाहे जॉब में हो चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, सभी में 50%, 33% से लेकर 50% का रिजर्वेशन बेटियों के लिए है। और अब आने वाले समय में असेंबली में और पार्लियामेंट में भी जो रिजर्वेशन है, मिनिमम 33% रिजर्वेशन बेटियों के लिए होने वाला है। तो इसलिए अब भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी। और आज अगर हम देखें तो देश के जो सर्वोच्च पद हैं, उन सर्वोच्च पदों पर अधिकांश स्थानों पर आज महिलाएं या बेटियां ही उन स्थानों पर है। जैसे आज देश की जो प्रेसिडेंट है, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो आज देश की राष्ट्रपति है, वो भी तो महिला ही है। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। कि कोई दीवाना कहता है, वाह 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 वाह, यहाँ सब लोग कहते हैं जो तू समझे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हिट।
MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। बीजेपी को पुराने चेहरे पर भरोसा या कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड चलेगा? आरक्षण पर आदिवासियों का रण, भानु प्रतापपुर में बिगड़ेगा किसका चुनावी समीकरण? जोगी कांग्रेस इस बार कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं बिछाई चुनावी बिसात? छत्तीसगढ़ उपचुनाव